कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम करीब 9 बजे का। तो आदि भी चला गया है स्कूल और अभी भी चले गए हैं ऑफिस। तो अमायरा भी सो रही है और यहाँ मुझे आज बाहर की बेडशीट और अंदर की बेडशीट दोनों चेंज करनी थी। और वैसे भी आजकल ठंड अब बढ़ गई है तो फिर हम बाहर वाले रूम में कम ही बैठते हैं, अंदर वाले रूम में ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि अंदर वाला रूम हमारा उसमें हवा वगैरह कुछ नहीं आती, तो वो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम वहीं पर बैठ रहते हैं, तो इसलिए बाहर के दीवान की बेड में मतलब 3-4 दिन बाद चेंज करती हूँ, वरना गर्मियों में तो मुझे मतलब हर 2 दिन बाद चेंज करनी पड़ती थी क्योंकि बाहर वाला रूम हमारे गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मैट वगैरह सब हटा दिए। आज बाहर वाले रूम की डीप क्लीनिंग होएगी क्योंकि ये मैट काफ़ी 3-4 दिन से बिछा हुआ था, तो मतलब झाड़ू वगैरह ठीक से नहीं लगती ना फर्श पे, तो आज मैंने ये हटा दिया। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर ये यहाँ की क्लीनिंग करने। और यहाँ पर जो ये है टीवी की ये ट्रॉली है नीचे, इस पे पता नहीं कहाँ से रोज़ धूल आ जाती है, बल्कि सारा बंद है और जाली वाला दरवाज़ा बंद रहता है, फिर भी धूल मतलब काफ़ी आ जाती है। और वैसे तो दिखती नहीं, और बैठो सोफे पे तो फिर दिखती है इसकी धूल, तो मतलब बहुत ही गंदा लगता है। तो मैं इसको रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ मैं थोड़ा बोर हो रही थी तो फिर मैंने सोचा चलो टीवी चला ले जाए, गाने सुनते हैं। तो मैंने गाने चला रहे थे और नेट काफ़ी स्लो चल रहा था। और ये जो है कम्बल, ये कल अभी लाए हैं न्यू कम्बल ख़रीद कर, और वो अकेले ही शॉपिंग पे चले गए थे। कल मैंने बोला था मुझको लेकर जाना साथ में, पर वो गए ही नहीं, वो अकेले ही चले गए। तो फिर वो ये ब्लैंकेट ख़रीद कर लाए हैं। तो मैंने उनको बोला था कि मतलब डार्क कलर ही लाना, तो डार्क कलर के लिए मैंने बोला था, उन्होंने पूछा था फ़ोन करके कि तब मुझे पता चला कि अकेले ही शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो मैंने बोला फिर डार्क कलर में, बच्चों वाले घर में होता है ना कि लाइट कलर मतलब जल्दी से गंदे हो जाते हैं, और ये जो ब्लैंकेट वगैरह ये तो जल्दी से धोए भी नहीं जाते, तो इसलिए डार्क कलर आए। पर मुझे बहुत बेकार लगा कि मुझे लेके नहीं गए, क्योंकि अपनी पसंद से जो चीज़ लाओ तो घर के लिए स्पेशली जो अपनी पसंद से लाओ चीज़ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ मैंने सारे कपड़े बेडशीट वगैरह सब लगा दिए थे धोने के लिए, 1 घंटे का टाइमर लगा दिया था। और अमायरा भी यहाँ पर उठ गई थी। अमायरा की जब नींद पूरी हो जाती है ना तो वो हंसते हुए उठती है, और जब उसको मतलब नींद पूरी नहीं होती है तो फिर वो रोते हुए उठती है। तो फिर यहाँ पर ये इसका मूड काफ़ी अच्छा था, तो मैंने यहाँ पर इसका मुँह हाथ धुला दिया था, नहलाया नहीं था, और उसको फीड वगैरह दे दिया था सब कुछ। तो फिर यहाँ मैं उसको मतलब डकार दिला रही हूँ। अगर डकार ना दिलाओ तो सारा दूध ये उगल देती है बाहर ही, तो मैं डकार वगैरह दिला रही हूँ उसको। और फिर उसके बाद ये मतलब सो गई थी। सोने के बाद मैंने उसको सुलाया, सुलाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में यहाँ की सफाई करने, और मैंने बर्तन वगैरह तो सब साफ़ कर दिए थे। बस ये गैस वगैरह सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना ये मेरी ब्लैक कलर की गैस है, तो इसमें मतलब कुछ भी बनाओ तो, और ज़री सी भी गंदी होती है तो एकदम से दिख जाता है इस पे। तो मतलब दिन में कम से कम ये 4-5 बार के जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो कपड़ा मार ही देती हूँ इस पर। और स्लेब पे भी, मेरी स्लेब ब्लैक कलर की है तो फेस पे भी मैं कपड़ा मार देती हूँ, वरना बहुत गंदी गंदी सी लगती है। तो फिर दूध रात को मैंने पकाया नहीं था तो मुझे नहाने जाना था। मैं सोचा कि जब तक दूध पकेगा तब तक मैं नहा भी लूँगी, और फिर उसके बाद आकर आराम से दूध वगैरह, फिर आदि भी आ जाएगा तो फिर दूध गर्म रहेगा, फिर हल्का सा गुनगुना करके फिर मैं इसको दे दूँगी। तो यहाँ पर शावर वगैरह सब ले लिया था मैंने। तो अब आगे पूजा करने के बारे, तो फटाफट से पूजा कर देते हैं। आज मेरा ठीक टाइम से सब कुछ हो रहा है, वरना मैं लेट हो जाती हूँ पूजा वगैरह करने में, पर आज मेरा शेड्यूल बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। तो यहाँ पर आज मैंने, वैसे मैं अपना नाश्ता सुबह बना के रख देती हूँ फिर बाद में करती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि चलो ताज़ा ताज़ा बना कर ही खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल से पराठे बना लिए थे, और बिना प्याज और मतलब उसके प्याज वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला था आमलेट में, सिंपल सा आमलेट बनाया है मैंने यहाँ पर। तो आज मैं नाश्ते में खाऊंगी पराठे और आमलेट, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी। और होता है ना बच्चे होने के बाद कि मेरा तो मतलब सुकून से खाने वाला टाइम चला गया मतलब, तो मैं सुकून से खाना खा ही नहीं पाती। मैं मतलब जल्दी करती हूँ खाना खाने में, कहीं हमारा ना उठ जाए। और वो देखिए थोड़ी देर बाद ये उठी गई थी, और मुझे फिर से दोबारा से इसके कपड़े चेंज करने पड़े क्योंकि इसने टल्ट करके सारी फ्रॉक वगैरह सब भिगो लिया था, और वैसे भी ठंडियाँ हैं तो, और उसकी अमायरा की पहली ठंड है, तो मैं जितना हो सके उतना इसको सर्दी से बचा रही हूँ।
क्योंकि पहले ठंड बच्चों को काफ़ी कहते हैं ना कि ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए, पर बीमार तो फिर भी पड़ ही जाते हैं बच्चे सर्दियों में। तो फिर अमायरा को मैंने चेंज वेंज करने के बाद उसको सुला दिया और मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो ये शाम का टाइम है, करीब 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी करने आ गई थी। तो फिर यहाँ मैं आज बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी और पूरी, क्योंकि बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा चलो आज कद्दू की सब्ज़ी और पूरी बना दो। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, और सब्ज़ी वाला भी आ ही गया था, तो कद्दू मैंने ले लिया था दिन में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी है, सब्ज़ी वगैरह सब काट ली है, और साथ में मैं आदि को दूध बना के दे रही हूँ, क्योंकि रात को होता है ना कि खाना खाने के बाद एक तो खुद का भी मन नहीं करता सर्दियों में दूध वगैरह मतलब बनाओ उठकर। तो मैं इसको शाम को ही दे देती हूँ, और रात को वो आनाकानी करता है थोड़ी पीने में। तो मैंने कहा शाम को मैं इसको चाय नहीं देती, तो उसके बदले दूध ही दे देती हूँ। तो आदि पीता है बॉर्नविटा वाला दूध, तो बॉर्नविटा वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिया था, और यहाँ पर दूध डाल के अब मैं उसको दे दूँगी आदि को। तो आ गई थी मैं सब्ज़ी बनाने। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी सिंपल सी बनाती हूँ, उसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती, बस मैं लहसुन खूब सारे डालती हूँ, और मैं उसमें साबुत लाल मिर्च का तड़का देती हूँ। तो उससे ना मतलब एकदम बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और आज थोड़ा कद्दू मतलब थोड़ा मुझे लग रहा था ताज़ा सा नहीं लग रहा था, वरना तो मैं हमेशा कद्दू छिलके समेत बनाती हूँ। तो आज मैंने उसके छिलके उतार कर बनाए हैं। तो पर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, और उसके साथ में तो पूरियाँ तो खैर कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूरियाँ तो खैर बहुत ही टेस्टी यम्मी लगती है। तो फिर यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म हो गई थी और मैंने तेल डाल दिया था, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे लहसुन कूट के डाल दिए थे, और फिर उसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, और मैं कुछ नहीं डालती, बस ये सिंपल सा बनाती हूँ, और मतलब थोड़ी सी चीनी भी डाल देती हूँ, इससे मतलब थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट भी आ जाता है, तो वो और भी अच्छा लगता है। और अभी को तो मीठा कद्दू पसंद है, तो मैं कोई बात नहीं हरे कद्दू को ही मीठा कद्दू बना देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, पानी भी डाल दिया है और अच्छे से भून दूँगी। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है कद्दू, और फिर कद्दू को अच्छे से भून कर और रख दूँगी मैं पकने के लिए। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, और फिर फटाफट से मैं बना लूँगी पूरियाँ। पूरियाँ मतलब ज़्यादा नहीं बनती, हमारे घर में 3 ही लोग हैं, तो कम ही पूरियाँ बनती है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर बना ली थी पूरियाँ, और उसके बाद फिर मैंने निकाल दिया था इन दोनों का खाना। सबसे पहले मैंने आदि को और अभी को खिलाया था। तो ये अभी की प्लेट और ये है आदि की प्लेट। तो आज ये आप भी तो फ्रेंड्स चलिए खाना वगैरह तो सब बन गया है, और हम गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं। जब तक हम गर्मा गर्म खाना खाते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए आए मेरे चैनल पे वो भी सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और आज अम्मू भी बहुत परेशान कर रही है, बहुत इसको फीवर हो रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो चलिए गुड नाइट, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।